सुहाना का सवाल मेहमानों से। जी जी। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है कि आप दोनों ड्रामे के शूट पर हैं। हीरोइन बैक वक्त दोनों को प्रपोज कर देती है, जो इनकार करेगा इसे ड्रामे से निकाल दिया जाएगा। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, दोनों फौरन घुटने टेक देंगे। ऑप्शन नंबर 2, एक दूसरे में नुक्स निकालकर हीरोइन को बददिल कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3, डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे हमें सोचने की मोहलत लेकर दें। ऑप्शन नंबर 4, या फिर यहाँ भी जोड़ी अपनी केमिस्ट्री दिखाएगी, उज़मी बरकत के हक में दस्तबरदार होकर ड्रामा छोड़ देंगे। ड्रामा छोड़ देंगे। ड्रामा छोड़ देंगे। 10 बरदार होकर सर जुनेद भाई वो ड्रामा छोड़ देंगे। अच्छा, उसमें ये बताएं कि आप भी ये अज़मा बुखारी और उज़मा बुखारी वाले चक्कर में तो नहीं पड़ते कि उज़मी है अज़मी है? एक दफा बता दें, वजाहत कर दें। हमारे यहाँ तो बहुत नहीं, कौन सी अज़मी है? शबाना अज़मी है या कौन सी है? अच्छा, आज़मी अज़मी उज़मा नहीं है, उज़मी है। उज़मी है, हाँ उज़मी है। वैसे तो मेरा नाम सैयद हसन अली जैदी है, लेकिन वो फील्ड में मैंने नाम ऐसा रखा था कि गालियां पड़ती है ना, उज़मी पे पढ़े। उज़मी तो कोई माना नहीं है। ये बंदा विग घुमा के कह रहा पर मेरा दिमाग फिर गया। ऐसे लोग वेस्पा पे बैठे हो ना तो ऐसा लगता है बंदा अकेला जा रहा है। और आपको पता है भाईजान ने विग लगवाई थी किस्तों पे। अच्छा, एक किस्त लेट हुई, पुट की ले गई। भाई जब विग लगाते होंगे तो कानों के साथ धागा बांधते होंगे? नहीं, विग लगाता ही नहीं। आपने कब मुझे गेटअप बदलते हुए आते हुए देख लिया? यार मैं वैसे एक तजर्बे या जाते हुए देख लिया कि मैं विग छोड़ गया? मैं कहता ढेर का बंदा है, मैं अगले ਨੂੰ कह रहा मेरी भी बाल खींचो, एवं गल लेक चल रही है। आप मेरी 2-3 यहाँ की तस्वीरें खींच के ले जाएगा। इन्होंने शुगर चेक कराई, बहुत ज्यादा आ गई, तो कह रहा पिछले महीने की लग के आ गई। अच्छा, ऐसा बंदा किसी को ये भी नहीं कह सकता कि बाल धूप में सफेद नहीं किए, तो लोग कहते हैं जो सफेद किए वो दिखा कहाँ रखे हैं। ये हो गए ना यहाँ के। जी, और कोई सवाल है जी आपके पास? नहीं जी, अल्लाह दा वास्ता। अच्छा सर, एक सवाल है, सीरियस सवाल, ये बस सच है। कहते हैं कि दिल वाले जो हैं दुल्हनिया लेकर जाते हैं। हाँ जी, दिल वाले दुल्हनिया लेकर जाते हैं और दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर। ये सही बात है? ऐसा ही है। और कहते हैं सर, कहते हैं जब बीवी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसकी माँ से बात करा दो, और जब बीवी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो अपनी माँ से बात करा दो। वाह वाह, ये घर में बीपी चेक हो रहा है। अच्छा मैम, जरा आपको बुरा लग रहा है हमारा ये? नहीं आप देखो, बुरा नहीं लग रहा, मुझे समझ ही नहीं लग रहा है। नहीं सर, ऐसा लग रहा है इनकी माई हो रही है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छे भाई आप जैसे गुल्लक में 1 साल पैसे जोड़ो ना तो आप ही बंद हो जाना, अंदरों पैसे गए। ऐसी गुल्लक होती है, बाद में एटीएम बन जाती है। सर ये मैं नसीम भाई सवाल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, हाँ जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कहते हैं अपनी बीवी को अपनी 100% कमाई देने से 10% सुकून मिलता है, और अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी 10% कमाई देने से 100% सुकून मिलता है। पैसा आपका फैसला, आपका बताइए। नहीं, बीवी भी मेरी है। नहीं वैसे सवाल तो यार, जितनी तेजी से आप सवाल करते हैं ना, को 15 मिनट तो सवाल समझने में लग जाते हैं, आप 1 सेकंड में जवाब मांग रहे हैं। बड़ी बात है भाई, आप तो सवालों के रट्टे लगा के आए हुए हैं। कर भी तो 4 लोगों से रहे हैं। बात वो जो 4 बंदों के दरमियान में बैठ के। नहीं इन्हें सवाल क्यों कर रहे हो? तो मरहूम आमर लियाकत साहब दी गुड़ती क्यों? अच्छा, ऐसे आदमी की सारी जिंदगी यही जुमला कहते हुए सुनते हुए गुजर जाती है, जरा तेज चला कर यार। जूतों वाले जूते पहना करें और हर थोड़ी देर बाद ना बांधा करें। पीता था जिसके लिए शायद कुछ फर्क पड़ जाए। आपकी सर पर्सनैलिटी है सर, आप ऐसे ही रहिएगा और यहीं रहिएगा और इन्हीं के दरमियान ही रहिएगा। हाँ, मतलब इनके दरमियान रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन्हें भूलने को मिलेगा। तेरी बेइज्जती हो रही दाढ़ी मारने यार, ताड़ी तारीफ कर रहे हैं, मैं ताड़ी तारीफ च मार रहे हैं क्योंकि तुसी मेहमान दे होंदे मेरी नहीं ना कर दे। अच्छा नसीम भाई, लोग कहते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा तो इतना कुछ खराब एक दिन में कैसे ठीक होगा? एक सवाल है सर, मैं उस्ताद मेरे बैठने कहते हैं जिंदगी सब कुछ सिखा देती है। हाँ। मुझे इंग्लिश क्यों नहीं सिखा रही? ये बड़ा इंग्लिश सीखी नहीं जाती, इंग्लिश बोली जाती है। ओए सही कह रहे, माहौल से आती है। माहौल से आती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई इंग्लिश माहौल है? आप जूता ना उतारा करो, आपको इंग्लिश आ जाएगी। बारीक बात की थी। और ये इंग्लिश में एक लफ्ज बोलता है, कॉमन बेबी जी, कॉमन बेबी। इंग्लिश आप जितनी भी बोल लो, ख्वाब हमेशा उर्दू में आता है। 36 बंदे हलाक हो गए, ट्रक उलट गया। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों की जो कॉमेडी है वो दूसरे कॉमेडियन से हट के है। आप लोगों की सारी ये जुमलेबाजी की, तो इतना आप मटेरियल कहाँ से लेके आते हैं? ये 7 उस्ताद बैठे हुए हैं, पहले भी हम कह चुके हैं। अभी मैंने शुरू में भी ये बात कि हम इनका काम जो है ना वो उर्दू में
करते हैं, देखिए उमर कर भाई का लेते हैं। काम है, उसके मोइन भाई कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का जो काम है ना, मतलब दूसरे कॉमेडियन के साथ मिलता नहीं है। जी जी। सर उसकी वजह शायद है कि हमने थिएटर कभी किया नहीं। वो एक तो थिएटर से नहीं मिलता, हाँ, कभी नहीं किया। फिर दूसरा जो अपना जो स्टैंड अप कॉमेडी उससे नहीं मिलता। हाँ। आप बैठ कर सिर्फ जुमलेबाजी करते जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही। उसका फ्लो कैसे बनाते हो, मतलब ये कहाँ से लेकर आते हो? सर ये बस मुख्तलिफ सराउंडिंग में जो जोक्स, देखो वो तो आप किसी की एक आध बात कर लेते हो ना, बाकी तो फ्लो आपका अपना ही होता बाकी है। अल्लाह ताला की आता है, जो बातें होती हैं बस वो हमारे ये मानो ना, अल्लाह की बात। अच्छा, आपने अपना क्रेडिट विक्की साहब को दिया। मैं विक्की साहब के बारे में कहता हूँ कि आमतौर पर कहा जाता है कि फलां बंदा बहुत अच्छा जुमलेबाज है। वो जुमलेबाजी आसान है। विक्की के बारे में मैं ये कहता हूँ ये बहुत अच्छा लफ्ज़बाज है। लफ्ज़ उससे भी छोटी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। सर उससे लफ्ज़ से भी लफ्ज़ पकड़ के कम चलते हैं। कन्फाइंड, अब बिल्कुल महदूद होके बात करनी है, लफ्ज़ से खेलना है। हाँ। विक्की पे ये बात आता है कि लफ्ज़ों से जैसे हमारे जुमले में कॉमेडी होती है अल्लाह ना करे, तो इनके लफ्ज़ में कॉमेडी लफ्ज़ में होती है। खेल। मेरी लफ्ज़ से जिंदगी में खेलते ना मुझे एक चीज़ का जो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, खुदा की कसम, ये मैं नहीं कि शो में बैठा हूँ या मेरे बड़े भाई हैं, बहुत दाद मिलती है जो मेरे बारे में कमेंट करते हैं ना, ये इस तरह की बात करते हैं, मुझे उसकी बहुत खुशी होती है। वाह वाह। और ये मुझे लंबे बहुत सारे जुमलों लोग- पे यकीन नहीं रखता। इसकी सबसे खूबसूरती ये है विक्की की कि लंबे लंबे बहाने, जुमले, ये सिर्फ घर में भी कामयाबी का राज यही है। सॉरी, नहीं भाई सही बात जुनैद कर रहे भाई हैं। बने, मोइन भाई ना बने। अच्छा सर एक जगह एक चीज और है, जो हम जहाँ कराची के जिस इलाके में रहते हैं ना, वहाँ लालू खेत जहाँ के उमर शरीफ साहब हाँ, थे, उमर शरीफ मोइन साहब। अख्तर साहब थे, लालू खेत का लालू इलाका। खेत की पहचान बने। तो सर मैं भी वहीं रहता हूँ, एक स्टेशन छोड़ के, गोली मार के। और उससे इस तरफ चले जाए एक स्टेशन, एक स्टॉप छोड़ के, तो ये रहता है। तो वो वहाँ की जो विट है ना, हम लोग कहते हैं ऐसा, अब पता नहीं लोग माने या ना माने, तो जैसे फैसलाबाद का कहते हैं ना, हाँ, फैसलाबाद की बिल्कुल विट है। है, तो वो लालू खेत ऐसा इलाका है कराची का कि अच्छा। वहां पर हर बात पे जवाब दिया जाता है। हाँ। भले मुंह में गुटका क्यों ना हो, वो जवाब जरूर देगा आपको। अच्छा, आपके जो इलाकों के नाम है माशाल्लाह, लालू खेत हो गया, नागन चौरंगी, गोली मार हो गया, नारंग चौरंगी हो गया, मतलब सारे नाम लड़ाई झगड़े वाले हैं। हाँ, एक है पंच अंडा मोड़, कैसे आ जाती है? अंडा मोड़, अंडा मोड़। बरकत साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको उज़्मी की सबसे अच्छी और सबसे बुरी आदत कौन सी लगती है? तो यही सवाल हम आपसे भी पूछेंगे। अच्छी आदत ये है कि ये दिल में नहीं रखता, जो है मुंह पे बोल देता ठीक है। है। तल्ख लहजा होता है थोड़ा। बुरी आदत भी यही है। लोगों को हाँ सही, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब यही सवाल आपसे है, आप अरे, बताएं इनके आप बारे इनकी में। सी बुरी पूछें। अच्छी भी बताएं, बुरी भी बताएं। टाइम का पाबंद नहीं है, जल्दी घबरा जाता है बहुत, थोड़ा सा। नहीं, बंदे की शादी हुई है ना, तो फिर बंदे को पता होता है कि मैंने टाइम पे घर पहुंचना है। हाँ, ये इंतजार कर रही है। उज़्मी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने हॉलीवुड की फिल्म में काम किया, उसमें अंजलिना जोली थी, इरफान खान थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ का तो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ तो हम चेक्स के लिए रोते रहते हैं। यहाँ पर कराची में शूट होनी थी, इरफान खान साहब को वीज़ा नहीं मिला था, कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से कोई मसला था। तो कराची में शूट होना था, तो उन्होंने मुझसे डेट ली, और डेट लेने के बाद वो डेट गुजर गई। अच्छा। मैंने कहा यार पहली फिल्म मिली है, हॉलीवुड की फिल्म, इरफान खान के साथ मेरा सीन है, कराची में होना है, तो यार ये क्या चक्कर है। दूसरे दिन फ़ोन आया, सर आप यहाँ पर फलाना होटल में आ जाएं और अपनी पेमेंट ले जाइए। किस चीज़ की पेमेंट? कह रहे कल आपसे डेट ली थी ना, वो हम कर नहीं पाए, इरफान खान साहब को वीज़ा नहीं मिला, ये आपके इतने डॉलर बनते हैं, ये आपका ले जाए। थोड़ी मैंने कहा यार अल्लाह अकबर, वो ले लिया। फिर उन्होंने फिर खैर वो फिर बाद में मुंबई में जाके शूट हुई है। अच्छा। मुंबई में उन्होंने कराची दिखाया है। उन्हीं पैसों पे किया आपने? नहीं सर। 12 दिए, नए पैसे दिए। सर वही तो बता। फिर वहां गए, मैंने कहा सर आप इस तरह बुलाते ना, क्या है है डॉलर मिल रहे हैं। तो 12, लेकिन इरफान खान साहब के साथ बड़ा मजा आया, बड़े कोऑपरेटिव आदमी, बहुत अच्छा लगा। भाई अगर माइंड ना करें तो सर पे टाकी रख लें, शाइन पड़ रही सीधी। आप तक पहुंच रही है।